Good morning, my viewers. I'm डॉक्टर नदीम अहमद. वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल. फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया हेल्थ का टॉपिक लेकर के. आपके सामने मैं हेल्थ का एक से एक बेहतरीन रेमेडीज़ लेकर आता हूँ और आपको अवेयर करता हूँ कुछ चीज़ों से. इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरा चैनल देखते हैं. थैंक यू सो मच. आज हम आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं कि लोगों को खांसी, बुखार, नज़ला, बार बार इन्फेक्शन हो जाना, सर दर्द रहना, दिल घबराना, इस सब जैसी प्रॉब्लम आपको बार बार होती रहती है. तो उसके लिए हम एक बेहतरीन समाधान लेकर आए हैं. उस बेहतरीन समाधान में हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं, किस तरीके से हम अपना जीवन को बहुत बेहतरीन वे में विदाउट एनी अफेक्ट एनी डिजीज़, किसी भी बार बार बीमारी लगने से हम किस तरीके से बचा सकते हैं. तो उसके लिए मैं आपके लिए हेल्थ का ये नया टॉपिक लेकर आया हूँ. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा. बहुत से लोग अक्सर होते हैं ऐसा, बार बार बीमार होते रहते हैं. किसी को कभी नज़ला होता रहता है, कभी खांसी होती रहती है, बार बार कभी सांस फूलने की दिक्कत होती रहती है, दिल घबराता है पेशेंट का, बहुत से जी नहीं लगता है, बार बार कभी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में आ जाते हैं, बार बार कभी पैरासाइट्स के इन्फेक्शन में आ जाते हैं, कभी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है. यानी मर्जों से लड़ने की ताकत उनकी इतनी कम हो जाती है, बार बार कोई ना कोई बीमारी लगती रहती है और बहुत परेशान हो गए. डॉक्टर्स के पास जा करके कभी ऑर्थोपेडिक्स को दिखा रहा है, कभी जनरल फिजिशियन को दिखा रहा है, कभी पीडियाट्रिक्स को दिखा रहा है, कभी कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है. तो हम ऐसा क्या करें, हमारा ऐसा कैसा लाइफ स्टाइल हो जिसमें हमें बीमारियाँ बहुत कम हो. ऐसा तो नहीं है बीमारियाँ नहीं होती, इन्फेक्शन है ज़रूर होगा. किसी की इम्यूनिटी बहुत हाई है, किसी की इम्यूनिटी बहुत लो है, किसी को बीमारियां एकदम नहीं लगती हैं, किसी को बीमारियां बहुत जल्दी जल्दी लगती हैं. सपोज दैट एग्जांपल, HIV के पेशेंट में क्या होता है, लिम्फोसाइट्स कम हो जाते हैं. CD4 लिम्फोसाइट्स जो मर्जों से लड़ने की ताकत है, जो एंटीबॉडी है, वो कम हो जाती हैं और बार बार उसको इन्फेक्शन लगते रहते हैं. नज़ला हो गया तो कभी ज़िंदगी भर उसमें ठीक ही नहीं होता है. खांसी हो गई तो उसे ठीक ही नहीं होता है. इन्फेक्शन कोई लग गया तो ठीक ही नहीं होता है. क्यों? क्योंकि उसका मर्जों से लड़ने का ताकत बहुत कम है. 200 से भी कम हो जाते हैं CD4 लिम्फोसाइट्स उसके. मैं नहीं कह रहा हर पेशेंट HIV अफेक्टेड है, नो, अल्लाह ना करे, लेकिन वो इम्यूनिटी उनकी अच्छी ना होने की वजह से. इसलिए मैं कहता हूँ कोई पेशेंट है, अगर किसी पेशेंट को बार बार बीमारियाँ हो रही हैं तो यानी उसकी इम्यूनिटी बहुत कम है. इम्यूनिटी क्या होती है, पहले हम इम्यूनिटी को समझते हैं. इम्यूनिटी एक मर्जों से लड़ने की ताकत होती है, यानी हमारे WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, और हमारी और भी बहुत सारी सेल्स होती है जो मर्जों से लड़ती हैं. जो बाहर से इन्फेक्शन आता है, वायरस का इन्फेक्शन आता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आता है, पैरासाइट्स का इन्फेक्शन आता है, उन सबसे वो हमारी सेल्स लड़ती हैं, उनको भगाती हैं. हमारी बॉडी के अंदर ये प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है, जिससे एंटीजन एंटीबॉडी में रिएक्शन होती है, लड़ाई होती है, उससे फीवर भी आता है. तो हम अपनी इम्यूनिटी को, हम मर्जों से लड़ने की ताकत को बार बार बीमार होने से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं. तो हम बार बार बचने के लिए बीमारी से हम अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, हम अपनी डाइट पर ध्यान दें. हम एक्चुअली खा क्या रहे हैं, हम कंटामिनेटेड तो नहीं खा रहे हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, या हम लो फाइबर, लो मल्टीविटामिन, जिसके अंदर विटामिन, मिनरल और कोई फाइबर्स नहीं है, हम ऐसे खाने तो नहीं खा रहे जिसकी वजह से हमारी मर्जों से लड़ने की ताकत नहीं बढ़ रही है. तो हमको कुछ ऐसा डाइट को स्केड्यूल करना होगा जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े, मर्जों से लड़ने की ताकत बढ़े, जिससे हमें नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार, बार बार बीमार पड़ना, बार बार इन्फेक्शन होना, यूरिनाइटिस की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें. क्योंकि बीमारी जो होती हैं दो तरीके की होती हैं. एक तो कम्युनिकेबल होती हैं जो इन्फेक्शंस वगैरह के थ्रू होती हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट से होती है. एक नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां होती हैं जो कि वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट की वजह से नहीं होती, जो हमारी अपनी खुद की डाइट की वजह से होती हैं. हम पिज़्ज़ा, बर्गर, डोसा और अनहाइजीनिक फूड्स, ऐसे फूड्स खा रहा है, कंटामिनेटेड वाटर, ऐसी चीज़ें ले रहा है कि जिसकी वजह से हमारी क्लिनिकल कंडीशन बन जाती है. यानी चिकना ज़्यादा लेने से फैट हमारे दिल की नलियों में जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हाई पहुँच जाता है, हाइपर ट्राइग्लिसीमिया हो जाता है, उससे दिल में हमारे प्रॉब्लम आने लगती है. अब मीठा ज़्यादा खा रहे हैं तो हमारे हाई ब्लड प्रेशर के अलावा डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आने लगती है, शुगर की प्रॉब्लम आने लगती है. हम इतना प्यूरिन वाली डाइट ले रहा है, जैसे कि इतनी प्यूरिन हमारी बॉडी में आ गई है तो यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है, जोड़ों में दर्द होने लगा, हम बोन्स के पेशेंट हो गए. कैल्शियम हमारी डाइट में नहीं है. तो ये कुछ डाइट हमारी नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ होती हैं, जो किसी वायरस, बैक्टीरिया और फंगल से नहीं हो रही हैं, जो खुद हम अपनी डाइट से पैदा कर रहे हैं, वो ये चीज़ें हैं. चलिए तो हम बात करते हैं हमारी उन डाइट्स के बारे में जिससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और हम बहुत ज़्यादा हेल्थी भी रहेंगे. अपने नाश्ते के अंदर अपने खजूर को ऐड कीजिएगा. सबसे पहले
खजूर एक वो वाहिद मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है कि जो आपको पूरे दिन, आप अगर कुछ भी ना खाएं, पूरे दिन आप कुछ भी ना खाएं, आप पूरे दिन सर्वाइव कर सकते हैं मात्र एक खजूर में। उसमें वो पावर है, उसमें वो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मल्टीविटामिन्स हैं, वो मल्टी मिनरल्स हैं, वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। आपने देखा होगा एंशिएंट टाइम में, अरब के टाइम में, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में सहाबा एक खजूर में पूरा पूरा दिन गुजार देते थे। क्यों? खजूर एक बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है। आप अगर खजूर लेंगे तो आपको आंखों के नीचे कभी काले घेरे नहीं आएंगे, आपकी मर्जों से लड़ने की ताकत बहुत ही अच्छी रहेगी, आपकी स्किन के अंदर ग्रोथ आएगी, आपके अंदर विटामिन मिनरल की कमी कभी नहीं होगी, आपके अंदर खून की कमी नहीं होगी, आपके अंदर जो इरिटेबिलिटी है, जो एंजाइटी है, जो पैनिक होने की बात है, वो कभी नहीं होगी। आपके हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। आप अपनी डाइट के अंदर शहद को ऐड कीजिएगा, कहीं ना कहीं आप दूध के साथ में रात को शहद जरूर लीजिएगा। अगर आप दूध के साथ में शहद को लेते हैं तो उसमें इतने बेनिफिट है, आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी, आपके हेयर ग्रोथ होगी, आपकी स्किन के अंदर लाइटनिंग आएगी, आपके आइज के नीचे जो काले घेरे हैं वो खत्म होंगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, मर्जों से लड़ने की ताकत बहुत बढ़ेगी, आपके अंदर विटामिन डी की कमी कम होगी, कैल्शियम की कमी कम होगी, जो आयरन की कमी है वो कमी होगी, आपको जो पाइल्स की कमी होती है वो कमी होगी, ठीक है, वो खत्म हो जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर फाइबर मिलेगा, आप बहुत हेल्थी रहेंगे। आप किलौंजी का इस्तेमाल कीजिए, किलौंजी भी बहुत मोस्ट इफेक्टिव रेमेडीज़ है। आप अपनी डाइट में किलौंजी को ऐड कीजिएगा। अगर आप किलौंजी को ऐड करते हैं तो वो एक बेहतरीन एंटीबायोटिक्स है, बैक्टीरिया से लड़ सकती है, आपको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होने देगी। एंटीवायरल प्रॉपर्टी भी रखती है किलौंजी, आपको वायरस का इन्फेक्शन नहीं होने देगी। एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखती है, फंगल का इन्फेक्शन नहीं होने देगी। एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टी रखती है किलौंजी, आपको पैरासाइट का इन्फेक्शन नहीं होने देगी। अपनी डाइट के अंदर अंजीर को ऐड कीजिएगा। अंजीर एक बहुत बेहतरीन फ्रूट है, आप अंजीर को ऐड अगर करते हैं तो आपके अंदर, आपके जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आपके जोड़ के अंदर कभी भी सनोविल फ्लूइड कम नहीं होगी। आपको अगर पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है तो पाइल्स के अंदर भी आपको जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपके लम्स बन गए नस के अंदर, वो सुकड़ जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे और आपके बहुत बेहतरीन है। बहुत सारी प्रॉपर हदीस में भी आता है अंजीर के बारे में। तो ये कितनी ढेर सारे फ्रूट्स हैं। आप ड्राई फ्रूट्स को अपने नाश्ते में ऐड कीजिएगा। आप ज़रूर 2 बादाम खाइएगा, आप 2 काजू जरूर खाइएगा। ये इतनी अच्छी अच्छी डाइट्स हैं। आप फ्रूट्स का सेवन कीजिएगा, दिन में हफ्ते में 2-3 दफ़े फ्रूट्स का सेवन जरूर कीजिएगा। आप अगर दालें जो ले रहे हैं वो लीजिएगा टाइम टू टाइम। प्रोटीन्स को अपनी मेजर कीजिएगा, लेकिन आप 1000 कदम रेगुलर जरूर चलिएगा। अगर आप 1000 कदम यानी आप 3 से 4 किलोमीटर रेगुलर आपका स्केड्यूल नहीं है रेगुलर चलने का, स्टेप चलने का, तो आप बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं बीमारी पाल रहा है। आपकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। अगर आप बहुत कम चलते हैं, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चलना होगा तो आपकी कैलोरी बर्न होगी, जो टॉक्सिसिटी है वो रिड्यूस होगी, वो पसीने में निकलेगी आपकी प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। और भी बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड कंसल्टेंसी के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर नदीम अहमद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्रॉपर डाइट का स्केड्यूल लेने के लिए कि आप बहुत ज़्यादा हेल्थी और सर्वाइबिलिटी कैसे रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझसे पूछिएगा, मैं आपको डाइट स्केड्यूल, आपका वेट और आपका एज और आपका प्रीजस देख करके मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या डाइट स्केड्यूल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।